हेलो, वेलकम टू अवर चैनल द मैथमेट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन अ फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि x प्लस वन को अगर मैं इसमें रखूंगी तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो। इसका मतलब ये अगर रिमाइंडर जीरो आया दैट मीन्स x प्लस वन उसका फैक्टर है। तो हम यहाँ से x प्लस वन की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस वन। अब x की वैल्यू जब माइनस वन आ रही है, हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। जब हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन का क्यूब दैट इज माइनस वन का स्क्वायर दैट इज प्लस वन, माइनस वन एंड देन प्लस, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर आ गया जीरो। उसके बाद हमें पता चल गया क्या कि जो x प्लस वन है वो क्या है? उसका फैक्टर है, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सेम क्या किया है, x की जगह माइनस वन पुट कर दिया। जैसे ही हमने माइनस वन पुट करा तो यहाँ पे हमें एक रिजल्टेंट मिल गया। सेम अगेन प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, हमारे पास प्लस वन रिमाइंडर फिर भी बच गया। अगर रिमाइंडर फिर भी बचता है, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो हमारा जो x प्लस वन होगा वो क्या नहीं होगा? उसका फैक्टर नहीं होगा। डेट मीन्स वो अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। सेम अगेन उन्होंने फिर से वही चीज करी है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। जहां पर भी x की वैल्यू माइनस वन है वहां पे हमने x की वैल्यू माइनस वन पुट करी और उसको सॉल्व किया। प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, माइनस थ्री से प्लस थ्री कैंसिल, बचा क्या? वन। अगेन हमारे पास वन बन गया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो x प्लस वन क्या होगा? उसका फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद हम फिर से आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें एक वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे हमने रखा माइनस वन का क्यूब, तो जो हमारे पास आ गया माइनस वन। उसके बाद माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस वन हो गया, लेकिन उसके साथ माइनस था इसलिए यहाँ पे क्या आया? माइनस वन। उसके बाद इस वाले हम कर देंगे इस वाले माइनस के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा? रिजल्ट प्लस, फिर ब्रैकेट खुल जाएगा एंड देन प्लस। फिर हम आगे क्या करेंगे? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस टू, देन ये हो जाएगा प्लस टू, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस टू रूट टू और अगेन प्लस टू रूट टू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस से प्लस कट जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये टू रूट टू और ये टू रूट टू क्या हो जाएगा? टू रूट टू। ये भी रूट टू है, ये भी रूट टू है, तो कितना हो गया? टू रूट टू। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इन द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है हमें? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेम फर्स्ट किया है सेम वही होगा। यहाँ पे आपको दो पॉलिनोमियल दे दिए, एक पी एक्स और एक जी एक्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये जी एक्स है एक्स प्लस वन, ये उसका फैक्टर ही है। यही हमें प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। इसका मतलब इस एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाली x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे और फिर फाइंड करेंगे कि px अगर जीरो के बराबर आता है तो ये जो gx है px का फैक्टर होगा। अगर ये gx px का फैक्टर कब नहीं होगा? जब ये जीरो के बराबर नहीं आएगा। सेम ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। अगर इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट होता है तो वो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें वैल्यू निकालनी है के की इफ x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल जो हमें गिवन है उसमें x माइनस वन उसका फैक्टर गिवन है। डेट मीन्स यहाँ से x माइनस वन अगर उसका फैक्टर है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? वन। अब जहां जहां पर भी वन है वहां पे, जहां जहां पर भी x है वहां हम क्या रख देंगे? वन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि ये, तो हम यहाँ देंगे पी एक्स को जीरो के बराबर। जब पी एक्स हमने जीरो के बराबर लिया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो। और जहाँ पे भी x है x की जगह रख देंगे वन, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें k की वैल्यू निकालनी है। हमने यहाँ तक आ गए इज इक्वल्स टू जीरो तक। उसके बाद k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? माइनस टू। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन,
आपको गिवन है 2x² माइनस प्लस kx प्लस √2। हमने सेम जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने -1 का स्क्वायर रख दिया, तो यहाँ पे x है तो यहाँ हमने 1 रख दिया √2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2 और k इंटू 1 हो गया k और ये √2। उसके बाद k को इधर ही छोड़ेंगे, k प्लस 2 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0 आया है, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2 माइनस √2, जो हमने ये फाइंड कर ली। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, आंसर आ गया 2 प्लस √2। उसके बाद आगे चलते हैं, सेम थर्ड क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया ये हो गया k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू हमने निकाली तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस का हो गया प्लस √2, ये हमारा आंसर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम आप इसको खुद ट्राई करना, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज। इसमें हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा फैक्टराइज होता क्या है। फैक्टराइज को सीखने के लिए हम थोड़ा सा टाइम लेंगे। फैक्टराइज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। हमें क्या करना होता है, इसका जो x² का कॉफिशियंट है और जो कांस्टेंट है इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 12 बन जा कितना आया, 12 आया लेट अस सपोज। तो हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, उसके बाद हमें ये साइन देखना होता है। ये साइन अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस करके ये वाली डिजिट बननी चाहिए। तो इसमें क्या आया, 12 वन जा 12, 12 के हम फैक्टर करेंगे 2 से 6, 2 से फिर करेंगे 3, 3 से फिर करेंगे 1। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। तो हमें इस 12 के ऐसे फैक्टर में इसको ब्रेक करना है कि प्लस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए। तो 3 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना होता है 7, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है तो हमें प्लस करना पड़ा। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, और अगर मैं 4 इंटू 3 करूंगी तो वो कितना आना चाहिए 12। हमारे फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो काम करना था ये हमें रफ में करना था। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो जब हमने इसको ब्रेक किया तो मैं 7 को क्या लिख सकती हूँ, अभी अभी हमने निकाला 4 प्लस 3x माइनस 1, हम इसको ये लिख सकते हैं। अब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगी तो यहाँ आ जाएगा 12x² माइनस, ये ब्रैकेट खुल जाएगा, -4 और x से मल्टीप्लाई हो जाएगी -4x, उसके बाद -3x एंड देन -1। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, जो दोनों टर्म में अवेलेबल है। देखो दोनों चीज 4 का भी फैक्टर होती है तो एक 4 तो बाहर आ ही जाएगा। उसके बाद दोनों में x भी है तो हमने x भी बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, 4 3 जा 12, तो यहाँ 3 बचा। एक x, यहाँ x² था, एक x बाहर आ गया, अंदर बचा x। यहाँ से पूरा 4x बाहर आ गया था तो यहाँ पे बचा -1। अब कंडीशन क्या होती है, जब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से भी हमें वही चीज कॉमन आनी चाहिए जो हमारी यहाँ पर बन रही है। अब जब हमारे यहाँ पे इक्वेशन बन रही है, ये हमें क्वेश्चन में प्लस दे रखा है, हमने देखा कि यहाँ पे 3x माइनस 1 है और यहाँ पे -3x प्लस 1 है, तो हमने -1 कॉमन ले लिया। यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 1। अब देखो अंदर वाली टर्म सेम बन गई तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ बाहर आ जाएगा 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। अभी ये हमारे फैक्टराइज हो गए। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने इसके फैक्टर किस में तोड़ दिए, 7x को ब्रेक कर दिया था 4x माइनस 3x। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे रखा है इन्होंने, लेकिन मैंने बता दिया हमने इसको कैसे फैक्टराइज किया है। उसके बाद हमने इस वाली टर्म से कॉमन ले लिया 4x, यहाँ अंदर बच गया 3x माइनस 1, सेम -1 फिर कॉमन ले लिया और यहाँ अगेन सेम। जब भी अगर हमें कभी चेक करना होता है कि हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है या नहीं, अगर ये टर्म हमारी कभी भी अलग आती है, डिफरेंट बन रही है, तो दैट मीन्स हमने अपनी क्वेश्चन में यहाँ पर कोई ना कोई गलती करी है, तो हमें इसको दोबारा से चेक करना पड़ेगा। अगर हमने ये चीज हमारी मैच हो गई दैट मीन्स हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। उसके बाद हम इस डिजिट को बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पे 4x माइनस 1 और वो हमारा अलग फैक्टर। जब भी कभी x² होगी हाईएस्ट टर्म तो कितने फैक्टर निकलेंगे, 2, और अगर x³ होगी दैट मीन्स कितने फैक्टर निकलेंगे, 3।
तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 थी, तो हमारे पास कितने फैक्टर्स निकल गए इसके? 2 फैक्टर। मतलब अगर मैं x की जगह इन दोनों में से कोई भी वैल्यू रखूंगी तो हमारे आंसर कितना आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब सेकंड क्वेश्चन में, ये हमारा बेसिक था, सेकंड क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन में हमें क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन गिवन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। हम इसको लिख लेते हैं कहीं पे, 2x² प्लस 7x प्लस 3। सेम स्टेप रिपीट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। जो हमारा कोफिशिएंट है x का और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6। अब मुझे क्या करना है? 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं। फिर मैंने साइन देखा कि प्लस करके क्या आ जाए? 7। तो इसमें मुझे फैक्टर करने की नीड नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके फैक्टर कर भी दूं तो इसके फैक्टर करके आएगा 3 और 2, और जबकि इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा? 5। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 7। तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा कि किसी और तरीके से इसके फैक्टर्स क्या आ सकते हैं। किसी और तरीके से इसके फैक्टर्स क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था हमारा 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हमने सोचा 6 1 जा 6 एंड 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। तो 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करके 6 भी बन रहा है, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ के साइन के अकॉर्डिंग तो हमारा ये मिडिल वाली टर्म 7 भी बन रही है। तो हमारे हमें फैक्टर मिल चुके हैं। अब हम रखेंगे इसमें वैल्यू। यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2x² को ऐसे ही रहने देंगे, 7x को ब्रेक कर देंगे किस किस में? 6 प्लस 1 x प्लस 3 में, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट खोलेंगे अगेन, 2x² प्लस इस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, इससे करेंगे तो यहाँ पे x आ गया प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। आई होप सो इतना सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम इस वाली टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में 2 का फैक्टर है, मैंने 2 बाहर ले लिया, और दोनों में x भी अवेलेबल है तो x भी बाहर ले लिया। जब यहाँ से 2x बाहर आ गया तो सिंगल एक x बचा। यहाँ से 2 बाहर आया मतलब 2 3 जा 6, तो अंदर कितना बचा होगा? 3। और एक x ऑलरेडी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ x प्लस 3। अब हमें यहाँ पे x प्लस 3 बनाना है और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी x प्लस 3 है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें कुछ ना लिख के सिर्फ खाली यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे +1 कॉमन लेना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे x प्लस 3 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0। अब हमने देखा कि ये दोनों चीजें सेम बन चुके हैं, दैट मीन्स हमारा कुछ गलत नहीं हुआ है। तो x प्लस 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, दो फैक्टर आ गए हमारे, x प्लस 1 और 2x प्लस 1। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर बाकी के 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क में ट्राई करें। अगर किसी को इन 2 क्वेश्चंस में कोई डाउट होता है तो हम दोबारा से इसमें वीडियो बना सकते हैं। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगर आपको इन 2 पार्ट्स की भी वीडियो चाहिए तो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है फैक्टराइजेशन। अब इस फैक्टराइजेशन में क्या है? क्यूब आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है नेक्स्ट वीडियो का। तो इसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट सीरीज देखनी पड़ेगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।